आईपी कनेक्टिविटी में हम ये देख चुके थे कि राउटिंग टेबल की कुछ चीज़ें जिसमें राउटिंग प्रोटोकॉल के कोड थे, प्रीफिक्स था, नेक्स्ट हॉप था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस था, मैट्रिक था और गेटवे प्लस रिजल्ट था। इसके अलावा हम डिफ़ॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट और होस्ट राउट और फ्लोटिंग स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इसी से मिलता जुलता दो चीज़ें हैं कि राउटर किस तरह डिसीजन लेंगे, वो तीन चीज़ें डिस्कस कर दो। एक है लॉन्गेस्ट मैच, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और थर्ड नंबर पे है राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, जो कि मैट्रिक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक स्टैटिक का जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसाइड करते हैं, रिप का कुछ और होता है, बीजीपी का कुछ और है, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। तो राउटर किस तरह डिसाइड करेगा और पैकेट किस तरह फॉरवर्ड करेगा। अगर एक से ज़्यादा रास्ते हो एक जगह जाने के लिए, तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, एक जगह जाना हो, सपोज आपको सदर जाना है और आपके पास दो रास्ते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है या कौन सा हमारे लिए बेहतर होता है। तो राउटर भी इसी तरह डिसीजन लेते हैं, तीन चीज़ें यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट मैच को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को, जो कि हम कर चुके हैं बाय द वे। कल जो हमने ये कॉन्फ़िगर किया था फ्लोटिंग स्टैटिक, तो दोनों रास्ते नजर आ रहे थे चूंकि इक्वल थे। जब मैंने एक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दिया तो वो राउटिंग टेबल से हट गया। तो इट मींस राउटर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को भी चेक करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्लियर है लेकिन वैसे शो करा देता हूँ। सबसे पहले जाते हैं लॉन्गेस्ट मैच पे कि राउटर इसके थ्रू किस तरह लॉन्गेस्ट मैच पे डिसीजन लेगा। लॉन्गेस्ट मैच है क्या बाय द वे, सपोज एक जगह जाने के लिए राउटिंग टेबल में तीन राउट है या तीन से ज्यादा व्हाटएवर है, और एक राउट आ गया जिसको जाना है सपोज 172.16.10। अब 172.16 इसमें भी हो है और यह भी है और यह तीनों में कवर अप हो रहा है। तो राउटर किसके थ्रू फॉरवर्ड करेगा, 1110.11 को, फासितनेट 0/0 को, कि 1.1 को, कि 16.1.1 को। तो इसको लॉन्गेस्ट मैच रूल कहते हैं। किस तरह लॉन्गेस्ट मैच रूल कहते हैं यहां से मैं बता देता हूं। मेरी जो टोपोलॉजी वो ये है, R5 एक सिस्टम है, जिस राउटर है मैंने इनको सिस्टम बनाया है, जिसकी IP 192.168.15.5 है और R1 की IP 15.1 है। इसी तरह ये R2 से कनेक्टेड है 1-2, तो 1 to 2, so it means 12, 12.2 and 12.1। R1 का एक और इंटरफेस कनेक्टेड है R3 से 13, तो यहाँ 3 IP है और यहाँ पे 1 IP है। इसी तरह ये 4 से भी कनेक्टेड है, तो 14.1 एंड 14.4। लेकिन इन सब में एक ही कॉन्फ़िगर है 888, लेकिन यहाँ 8 का सबनेट मास्क 8 है, R3 में 8 का सबनेट मास्क 16 है और R4 में 8 का सबनेट मास्क 24 है। IP सेम है लेकिन इसका सबनेट मास्क डिफरेंट है। तो R5 अगर 88 के पास जाएगा तो R1 के पास तीनों की रिकॉर्ड है, राउटिंग टेबल में तीनों की रिकॉर्ड होंगे जो कि अभी हम चेक करेंगे। तो R1 किस तरह डिसीजन लेगा कि यार ये बाई तो 88 के पास, यार अब 8 इसके पास भी है, 3 के पास भी है और 4 के पास भी है। तो R1 डिसीजन लेगा लॉन्गेस्ट मैच को। लॉन्गेस्ट मैच किसको कहते हैं, जिसका सबनेट मास्क सबसे बड़ा हो। इसका 24 है, इसका 16 है और इसका 8 है। तो राउटिंग टेबल कहेगा कि भाई आपको जाना है, मेरे पास तो 8 के लिए 3 जगह है, लेकिन चलो ये डिसीजन मैं ही कर लेता हूँ, जिसका सबसे बड़ा सबनेट मास्क उसको लॉन्गेस्ट मैच कहते हैं। ये पैकेट यहाँ फॉरवर्ड कर देगा और इन दोनों को इग्नोर कर देगा। अगर इन केस इसको मैं डाउन कर दूं इस इंटरफेस को, तो इन दोनों में अगर कंपटीशन हो तो ये जीत जाएगा। लॉन्गेस्ट मैच इसका है 16 और डेफिनेटली अगर ये डाउन हो तो फिर इसका होगा। या अगर एक अदर राउटर आ जाए और उसका सबनेट मास्क 32 हो, 32 भी हम कर सकते हैं ना, पता है ना, जो 4 टाइम 255 लिख दो,
तो फिर ये इसको भी इग्नोर कर देगा और पैकेट इसको फॉरवर्ड कर देगा। इसको लॉन्गेस्ट मैच रूल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह होगा, अगर 32 वाला होता तो सबसे पहले इसको फॉरवर्ड करता, अगर ये ना रहा तो 24 को, फिर 16 को, फिर 8 को और फिर 0 को। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 8 16 24 32। इसको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल कहते हैं। तो राउटर इस तरह डिसीजन लेगा। एक जगह जाने के लिए अगर डिफरेंट रास्ते हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए, तो राउटर उनमें से एक तरीका इसका है लॉन्गेस्ट मैच रूल को, इसको लॉन्गेस्ट मैच रूल कहते हैं। बल्कि लैब से समझते हैं, शायद आपको बेहतर क्लियर हो। तो ये लैब है, जिस तरह मैंने कह दिया कि इसमें मेरे पास R2 R3 और R4 तीनों में 8 है, लेकिन सबनेट मास्क चेंज है। और अगर सिमिलर होती तो इक्वल लोड बैलेंसिंग करता। अगर आपके जहन में ये आ रहा है अगर सिमिलर हो, तो वो हम देख चुके हैं कि फिर वो लोड बैलेंसिंग करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेक करते हैं, अगर वो भी सिमिलर हो तो लोड बैलेंसिंग करेगा। तो मैं सबको ऑन करके सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन शो कर देता हूँ, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वो क्या है, सिर्फ आईपीज मैंने असाइन की है। तो R1 भी जाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके 4 इंटरफेसेस कनेक्टेड है, R1 के 4 इंटरफेसेस है ना। 0/0 ये ऊपर वाला इसका 12.1 आईपी एड्रेस है। इस इंटरफेस पे जाके इसके नीचे लिख दो आईपी एड्रेस 192.168.12.1 255.255.255.0 और एंटर कर दो और नो शट डाउन। तो इस इंटरफेस को ये आईपी असाइन है, 0/1 को 13 असाइन है, 0/2 को 14 असाइन है और 0/3 को जहाँ पे R5 कनेक्टेड है वहाँ 15 असाइन है। दैट्स इट। R2 पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ चेक कर दूँ, एक ही इंटरफेस है इसका, सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसका एक ही इंटरफेस है 12.2 ये वाला। और एक लूप बेक मैंने बनाया, कल भी मैंने शो किया था लूप बेक हम बना सकते हैं। तो 8 के नाम से बनाया है, लेकिन 8 शो रनिंग लूप बेक, लूप शो रनिंग, सॉरी, इंटरफेस लूप बेक 2। अच्छा, लूप बेक 1 होगा। लूप बेक लिखने इसका सबनेट मास्क क्या है, 1 टाइम 255, इस वजह से मैंने 8 लिखा है। सेम 3 में जाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसकी आईपी 13.3 है, ये इस इंटरफेस की। और एक 8 लूप बेक मैंने बनाया है, शो रनिंग इंटरफेस लूप बेक 1, लेकिन सबनेट मास्क 2 टाइम 255 है। इसी तरह R4 पे जाते हैं, जो कि नीचे वाला है। इसकी भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे 14.4 इसकी आईपी एड्रेस है फिजिकली, और 8 एक लूप बैक है, शो रनिंग इंटरफेस लूप बैक 1, लेकिन विद 3 टाइम 255। और 5 जो है ये लास्ट राउटर है, जो कि हमारे पीसी का रोल प्ले करेगा। अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दूं, तो इसको आईपी एड्रेस आसान है 15.5, यहाँ पे कनेक्टेड है 15.5। और यहाँ कुछ भी लूप बैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको सिस्टम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो आईपी राउटिंग, कि मुझे इस पे राउटिंग नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी डिफॉल्ट गेटवे। इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे कौन है, ये है 15.1, जो कि R1 का एड्रेस है, 192.168.15.1। दैट्स इट। सिस्टम ये तो कॉन्फ़िगर हो गया एज अ सिस्टम। अब ये R2 R3 और R4, इस पे अगर कोई आएंगे तो रिटर्न राउट भी होना चाहिए, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो इन तीनों राउटर पे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें पता है किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कॉन्फ़िगर आईपी राउट 0.0.0 0.0.0। और R2 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है, 12.1, ये R1 है, 192.168.12.1।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब जाते हैं R3 पे, इसी तरह कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। लेकिन R3 के लिए डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो 13.1 है, तो ये 13 कर दिया। और 4 पे जाते हैं, जो नीचे वाला पीसी सिस्टम है, यहाँ पे लिख देता हूँ 14.1। तो इसके लिए 14.1 को पुश करना है, मींस R1 को देना है। ये कह रहा है कि मैं भी R1 को दूंगा, लेकिन 13.1 और ये 12.1 हुआ। ये रहे, ये तो यहाँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। असल स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट है। R1 में मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों की 8 के लिए राउट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो R1 में आके यहाँ पे मैंने लिख दिया IP राउट 8.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0। नेक्स्ट हॉप ये है 12.2 192.168.12.2 कि जिस किसी को 8 के लिए जाना है वो सबसे पहले डिजिट्स को सिर्फ चेक करेगा, बाकी तीनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक के डिजिट्स मैच हो रहा है। ये भी क्लियर होना चाहिए, कल मैं 20 दफा ये बता चुका हूँ। और ये एंटर कर दिया। अब एरो पिला के, अब 3 के लिए जो है, 3 के लिए ये 2 ऐड कर दूंगा और ये 2 टाइम 255 कर दूंगा और ये 13.3 कर दूंगा। नेक्स्ट हॉप और 14 का जो है, अब एरो पिला के ये 3 टाइम 8 ऐड कर दूंगा। तो इसी तरह सबनेट मास्क भी 3 टाइम 255 हो जाएगा और ये 14.4 हो जाएगा। तो अगर मैं राउट चेक कर दूं अपना शो IP राउट स्टैटिक, तो ये कह रहे कि जो 8 एक दफा 8 है वो 12.2 के पास है, दो दफा जो 8 है वो 13.3 के पास है और 3 टाइम जो है वो 14.4 के पास है। अगर मेरे पास 32 का होता तो मैं इस तरह करता 8 8 8 8 8 4 टाइम 255 255 255 255 और 192 168 15.5 लिखता, क्योंकि कल हम पढ़ चुके थे कि एक होस्ट के लिए भी हम फुल सबनेट मास्क लिखते हैं। तो इट मींस यहाँ तो ओवरऑल एक ही 8 है ना, यहाँ लिखा है 3 मास्क एंड 3 सबनेट। तो जब भी अगर मैं यहाँ से आप 8 के लिए जाऊंगा तो राउटिंग टेबल में आ जाएगा, ये सिस्टम जाएगा कि मुझे 8 के लिए जाना है। तो R1 अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो परेशान हो जाएगा कि भाई आपको 8 के लिए जाना है, आप 8 तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, अब मैं क्या करूँ, आपको कहाँ पे भेज दूँ। तो 3 है ना, तो 5 पे जाने से पहले मैं तीनों राउटर पे एक कमांड ऑन कर लेता हूँ। तीनों राउटर पे 2 पे डीबग कमांड, डीबग IP पैकेट या डीबग IP ICMP, एक ही बात है। मैंने कहा कि जो भी आप पिंग करना चाहते हैं तो वो मुझे यहाँ डिस्प्ले कर दो। इस कमांड का मतलब ये है 3 पे जाके डू और ये लिख दिया डीबग, और इसी तरह 4 पे जाके चूंकि दूसरे मोड में हो तो डीबग लिख दिया। और 5 की तो जरूरत नहीं, 5 से तो हम टेस्ट करेंगे, तो मैं 5 को यहाँ ले आता हूँ। तीनों पे मैंने डीबग ऑन किया ताकि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो कि कौन सा वाला हिट होगा, ताकि हम वेरीफाई कर सके। 1 को भी यहाँ पे ले आता हूँ सेकंड नंबर पे। अब ये हमारी सिनारियो है। 5 से जब पैकेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके लिए ये गेटवे है, ये अपना सोर्स मैक एड्रेस रख देगा और गेटवे का मैक एड्रेस रख देगा। लेकिन सोर्स में अपनी IP 15.1 15.5 सॉरी और डेस्टिनेशन 888 रख देगा। R1 के पास आएगा तो वो अपने राउटिंग टेबल चेक करेगा, जाके चेक कर लेते हैं। इसने पिंग कर दिया 8.8.8.8 को, इसके पास तो है नहीं, ये गेटवे के पास जाएगा, पहला पैकेट लास्ट हो जाएगा क्योंकि अभी शायद कम्युनिकेशन हो चुका है। R1 ने चेक कर दिया, तो इन तीनों में से कौन सा चूज होगा, ये वाला, और ये किसके पास है 14.4, और यही वजह है कि R4 पे हेड्स आ गए। ये है कि कोई बंदा है जो कि 192.168 सॉरी 15.5 ये वाला
ये मुझसे पिंग करना चाहते हैं तो मैंने इनको 4 रिप्लाई कर दी, 5 सॉरी 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने 5 रिप्लाई सेंड किए थे। तो हेड्स 4 को आ गए, 3 को नहीं है, न 2 को है। इसने 4 को चूज कर दिया R1 ने। ये लॉन्गेस्ट मैच रूल कहलाता है, क्योंकि इसका सबनेट मास्क सबसे बड़ा था। अब आप कहोगे दोबारा अगर कर दूं यही होगा, ये हेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं कंटिन्यूस कर दूं, चलो यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ 100 टाइम, ये बल्कि और ज्यादा कर लेता हूँ, रिपीट 1000 टाइम, तो ये हेड्स यहाँ से आ रहे हैं 4 से। और 4 को नहीं, नीचे वाला, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क है। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट 6। आपको प्रूफ करने के लिए मैं एक और काम कर लेता हूँ। डेफिनेटली आप कहोगे कि ये इसको सेंड करेंगे, तो अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन कर दूं जहां से ये कनेक्टेड है 0/2, तो R1 में मैं इस राउट को डाउन करना चाहता हूँ, E0/2 शट डाउन। अब राउटिंग टेबल में ये नहीं रहेगा, अब 2 रहे। क्लियर करके दोबारा शो कर देता हूँ। अब इनमें से किसकी बारी है, क्योंकि आपके जहन में ये आ सकता है कि नहीं नहीं ये तो ऑल द टाइम 4 के पास जाएगा, इस तरह नहीं है। अब 5 से वही पिंग कर लेता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस इंटरफेस को डाउन कर दिया। तो अब लॉन्गेस्ट मैच रूल के हिसाब से 16 R3 में है, इसको हिट होना आना चाहिए। तो 5 से दोबारा पिंग सेंड कर लेता हूं, ये देख अब 3 को पिंग कर, ये है 4 तो डाउन है, इसमें कुछ नहीं आ रहे, क्योंकि दूसरे नंबर पे यही है। अगर मैं वापस इस इंटरफेस को ले आऊं तो डेफिनेटली वो हिट होगा। अब जहां से ये कनेक्टेड है इस इंटरफेस को डाउन कर लेता हूं, E0/1 शट डाउन। अब एक ही रहा, डेफिनेटली उसके पास जाएगा, लेकिन वैसे सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए। तो अब अगर ये पिंग करेगा तो डेफिनेटली 2 रह गया, 2 के पास जा रहा है, और 2 ये वाला है। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि राउटर जो है वो डिसीजन लेते हैं लॉन्गेस्ट मैच रूल पे, अगर इनके पास अवेलेबल होते हैं नो शटडाउन इंटरफेस E0/2 नो शटडाउन। वापस ले आता हूं उनको शो आईपी राउट, बल्कि शो आईपी राउट स्टैटिक, ताकि बाकी चीजें नजर ना आए। ये है, तीनों स्टैटिक राउट थे एक डेस्टिनेशन के लिए, तो इसने लॉन्गेस्ट मैच रूल को फॉलो करके पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। सर इसमें अगर 8 क्वेश्चन है, 8.8.0 तो तब भी वो इसी पे जाएगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि यही इनका प्रोसीजर है, ये लॉन्गेस्ट मैच रूल को फॉलो करके भेज देते हैं। मींस मैन मोर स्पेसिफिक को सेंड करते हैं। मोर स्पेसिफिक कौन है, सबसे क्लोज ये बंदा आ रहे हैं, 8888 को पिंग करना, तो ये मोर क्लोज इसके पास आ रहे हैं। अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा बहुत इसको टच कर रहा है, आधा तो टच कर रहे हैं ना, और अगर ना हो तो लास्ट में तो यही है फिर। तो ये मोर तो अगर हमारे पास 8.IP8.000 तो फिर भी वो इसको हिट करेगा। नहीं, वो तो फिर वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, हेड तो उसी को करेगा, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेंड कर दूं 0.0.0, ठीक है, तो ये अगेन इसी के पास होना नहीं, बल्कि ये सबके पास जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट बन जाता है। इसका मतलब है कि मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ सबको, सॉरी ये नेटवर्क बन गया, ब्रॉडकास्ट इस तरह बनेगा। अगर सबसे पैकेट लेना है तो ये तीनों को फिर हेड करेगा। तो पिंग तो इस सिचुएशन में भी करेगा और इनमें भी करेगा, राउटर में, वैसे सिस्टम से नहीं करेगा। सिस्टम में 8 भी एरर देगा, 8000 और 8255 भी एरर देगा। और सर 8001 क्या करेगा? 8001 जो है वो, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन राउटिंग टेबल R1 फिर भी इसी को फॉरवर्ड करेगा। बल्कि एक मिनट, है तो नहीं, अगर हम इसको 8.8.8.1 कर दे
तो क्योंकि इसका रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन R1 से होके जाएगा, R1 मोर स्पेसिफिक जो है ये फिर इनको फॉरवर्ड करेगा। उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, रिटर्न ट्रैफिक नहीं आएगा, मैं इसको क्लियर करके, पैकेट तो निकलेगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मसला ये है कि 881 कोई है नहीं जो हमें रिप्लाई करे, तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, 3 को मैं क्लियर कर लेता हूँ, 4 को भी क्लियर करके, ताकि हम लॉग्स देख सके 2 3 and 1। अब जब यहाँ से किसी ने 811 को पिंग कर दिया तो ये जाना चाहिए 2 के पास, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, डीबग आईपी पैकेट कर लेता हूँ, शायद ICMP से ये नजर ना आए। क्योंकि वो राउटिंग टेबल में तो यहाँ मैच होना चाहिए, इस वाले में यहाँ पे इसका मैच आना चाहिए, लेकिन किस तरह प्रूफ करूँ कि हमें ये पैकेट नजर आए। बल्कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डीबग आईपी ICMP R1 पे, जब यहाँ से 811 के लिए मैं सेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ मुझे पैकेट आ ही नहीं रहे, वैसे आना चाहिए। अगर मैं 8001 कर दूँ, बाय द वे यहाँ पैकेट आने चाहिए, क्योंकि R5 का तो सिर्फ गेटवे को देना है, जो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है ये हर चीज पुश करेंगे R1 को। बट फॉर सम रीजन मुझे यह भी तक डीबग आईपी पैकेट यह भी तक नियर 8001 यह तो मुझे शो करनी चाहिए। अगर ये इनको वापस कह देंगे कि मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, तब भी यहाँ तक आना चाहिए, जो यहाँ तक नहीं आ रहा है पैकेट फॉर सम रीजन। पिंग, सपोज किसी और चीज को पिंग कर लेते हैं, अब ये आ रहे हैं, हमें इस तरह हमें आने चाहिए। ये कहेगा कि ये डेस्टिनेशन हास्ट अनरीचेबल, ये इनको पिंग करे, सेंड करेगा कि भाई जिस जगह को आप पिंग करना चाहते हो मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है। तो इस केस में आंसर दे रहा है, लेकिन वाई ये इस आंसर, इनको इसका भी आंसर देना चाहिए था। R1 के पास ये पैकेट आने चाहिए, ये अपने राउटिंग टेबल में चेक करेंगे और ये फॉरवर्ड करेंगे इसको, जो इससे क्लोज है ये वाला। तो यहाँ तक पैकेट आना चाहिए मेरे पास, लेकिन रिटर्न नहीं जाएगा। बट फॉर सम रीजन ये शो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये इसी तरह करते हैं। हमारा मेन मकसद था कि अगर जगह जाने के लिए हो रास्ते, अगर पैकेट नहीं है वो तो डेफिनेटली इनको हॉस अनरीचेबल सेंड करेगा R1 की, ये नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से मैच हो रहा है चाहे कोई भी वैल्यू हो और इसमें फॉल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8.0001 जो है ये इसमें फॉल हो रहा है इस वाले में। मैंने कहा कि पहला डिजिट्स 8 हो, बाकी तीनों में कुछ भी हो सकता है, याद है जो कल मैंने समझाया था। एनी हाउ, तो ये लॉन्गेस्ट मैच रूल है। सबसे पहले इसको चेक करेगा, इसको, और इसके बाद इसको चेक करेगा, तो इसको लॉन्गेस्ट मैच रूल कहते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो तो हम कल कर चुके थे। अगर मैं वही टोपोलॉजी ओपन कर दूं, अगर एक जगह जाने के लिए 2 रास्ते हो तो डेफिनेटली ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देखते हैं। अगर हमारे पास कल क्या था, स्टैटिक, फ्लोटिंग स्टैटिक ये था। अगर मैं इस पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दूं तो दोनों का एग्जैक्टली सब कुछ सिमिलर है। फिर मैंने एक का चेंज किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो जब चेंज कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैटर करता है। सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लॉन्गेस्ट मैच के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देखते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इक्वल है तो लोड बैलेंसिंग करेगा, अगर एक का कम ज्यादा है तो जिसका कम है उसको प्रिफर कर देगा। ठीक है, तो क्विकली मैं इस पे अप्लाई करके ये वेरीफाई करा देता हूँ। तो इन दोनों को ओपन करके और एक ये भी क्लियर करा देता हूँ यहीं पे, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, सही है। तो दोनों पे जाके एक काम कर लेते हैं, ये दोनों राउटर हैं, R1 में जाके
सबसे पहले इंटरफेसेस क्विकली दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 12.1 एंड 21.1, ठीक है, और कुछ भी और नहीं है। इसी तरह R2 में भी यही दो इंटरफेसेस है और एक लूप बैक बनाया गया है। ये है एक लूप बैक है 2.2 जिसको हम चेक करेंगे, और ये 12 और 21.2 है। अब आते हैं इस पे दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने आईपी राउट करके 2.2.2 तक जाने के लिए, अच्छा ये 2.2 कितने हैं, 8 है, सॉरी, तो इसको 0 कर दो। 2.0.0.0 तक 255.0.0 और नेक्स्ट हॉप दो हॉप है 192.168 12.2 है। अब ये क्लियर है ये पॉइंट आपको, और ये वाला 21.2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शो आईपी राउट स्टैटिक, तो मेरे पास इक्वल लोड बैलेंसिंग हो रहा है। इसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दोनों का सिमिलर है। तो अगर मैं इनमें से एक चेंज कर दूं तो राउटिंग टेबल डिसीजन लेगा कि जिसका मैक एड्रेस कम हो उसी को फॉरवर्ड करेगा, और ये हमने लैब किया भी था। अगर मैं इसका ज्यादा कर दूं ये राउटिंग टेबल से ही गायब हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन अगर क्लियर करना है तो वो ये पॉइंट क्लियर करना है। राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, ये डैश के बाद फिर मैट्रिक होते हैं ये वाला, क्योंकि स्टैटिक का कोई मैट्रिक नहीं होता, वो तो हम खुद से करते हैं। तो एक काम करते हैं क्विकली, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कोई भी प्रोटोकॉल, राउटर रिप कॉन्फ़िगर करता हूँ वर्जन 2 और नेटवर्क 0.0.0.0 क्विकली कॉन्फ़िगर कर दिया। तो एक जगह जाने के लिए मैंने दो चीजें कॉन्फ़िगर कर दी। 2.2 तक जाने के लिए मैंने रिप भी कॉन्फ़िगर किया, लेकिन रिप को यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर रिप वर्जन 2 और नेटवर्क सारी चीजों के लिए, सॉरी एक मिस कर दिया, 0.0। यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रिप हमें पता है कि थोड़ा सा स्लो होता है, कि आएगा कि नहीं। नहीं है, इवन दो के रिप कॉन्फ़िगर है, शो आईपी प्रोटोकॉल, ये कह रहे हैं कि रिप कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, और ये दोनों राउट एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लेकिन शो आईपी राउट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, मुझे वहां तक शो करने के लिए ये वाला शो हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक में ये उनसे बेहतर है। एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दूं, इस डिफॉल्ट का ये वाला, इनको रिमूव करके एक और भी चाहिए था 12.1 नो कर दिया, और ये दूसरा वाला 21 इसको भी नो कर दिया, और अब एरो पिला के इसका एडमिनिस्ट्रेटिव उसका 120 होता है, तो ये मैं 130 कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, कंट्रोल ए और नो हटा देता हूँ। इसी तरह ये दूसरा भी इसी तरह कर लेता हूँ 21 का, और इसका भी 130 कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और नो कर दिया। शो आईपी राउट, अब रिप आ गया, वो कह रहा है कि 2.2 तक जाने के लिए मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है। और स्टैटिक हट गया, क्योंकि स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 130 है और रिप उससे बेहतर है। फिर इसी तरह अगर मैं उसका 120 भी कर दूं तो क्या होगा, इसको नो करा देता हूं, दूसरा 21 हो गया, 12 वाला इसका भी नो करा देता हूं, और अब एरो पिला के 12.1 और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120, और यहाँ से ये हो गया ना आईपी राउट टू 21 120। अब 12 वाला इस तरह करना है, इसको 12 कर दिया। शो आईपी राउट, अब स्टैटिक आ गया, मींस वैसे तो आना चाहिए कि रिप भी हो और स्टैटिक भी हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में तो
स्टैटिक का भी 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और रिप का भी। बाय द वे स्टैटिक का 1 होता है, मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है ना कि अब ऐसी कौन सी बात है कि इन दोनों को अगर ये लोड बैलेंसिंग करा के दे रहे तो मेरे दोनों प्रोटोकॉल का भी सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है, लेकिन मैट्रिक में ये उनसे बेहतर है। इसका मैट्रिक 0 है और रिप का मैट्रिक जो था वो 1 था। वहां तक जाने के लिए वो राउटर गिनते हैं, तो वो 1 राउटर। अगर वो EHRP होता तो इधर एक और बिग वैल्यू आ जाता। अगर OSPF होता, जो अभी थोड़ी देर बात करने वाले हैं, तो राउटर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बाद मैट्रिक को भी देखते हैं कि फ्ला का मैट्रिक कौन सा किसका बेहतर है, तो जिसका बेहतर हो उसकी रिकॉर्ड रखते हैं, इवन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इक्वल हो। एनी हाउ ये आपको इस तरह क्लियर नहीं होगा।